नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और मैं हूं संदीप पाल। राहुल गांधी के बिहार दौरे ने जमकर सुर्खियां बटोरी। वो एक दिन के बिहार दौरे पर आए, इस दौरान वो बेगूसराय भी गए और कन्हैया कुमार के साथ उन्होंने पलायन रोको नौकरी दो की पदयात्रा में वो शामिल हुए। इस दौरान वो करीब 1 किलोमीटर पैदल चले और भीषण गर्मी में उन्होंने कांग्रेसियों का जोश बढ़ाया और इस मुहिम में युवा भी उनके साथ काफ़ी तादाद में जुड़ते नज़र आए। हालांकि बेगूसराय में उन्होंने किसी बैठक या किसी सभा को संबोधित नहीं किया। इसके बाद वो सीधे पटना चले गए। इधर राहुल गांधी बिहार में लैंड किए। इसी दौरान दूसरी तरफ जो मुकेश सहनी की पार्टी है वीआईपी, उसने एक बार फिर से अपनी वो मांग दोहरा दी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि उनकी जो पार्टी है वो 60 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, यानी कि महागठबंधन में उसको 60 सीटें चाहिए। इसके साथ ही मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बनाने का भी दावा ठोक दिया। जो वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं देव ज्योति, उन्होंने कहा कि पिछले दिनों पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में ये फैसला हुआ था, ये प्रस्ताव पारित हुआ था कि पार्टी 60 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, यानी कि सीधा मैसेज है महागठबंधन को कि 60 सीटें चाहिए। इसके अलावा अति पिछड़ा समाज से आने वाले मुकेश सहनी को बिहार चुनाव में महागठबंधन की सरकार बनने पर डिप्टी सीएम का पद चाहिए, यानी कि वो डिप्टी सीएम बने और उनके बनने से शायद किसी को कोई आपत्ति भी नहीं होगी, क्योंकि जो पूरा महागठबंधन है वो इसी मुहिम पर चुनाव लड़ रहा है। तो जैसे ही राहुल गांधी बिहार में लैंड किए, उसी दौरान मुकेश सहनी ने एक बार फिर से ये याद दिला दिया महागठबंधन को या कहें आरजेडी को कि भाई हमें 60 सीटें चाहिए, इस बात को आप भूलें ना। क्योंकि बीते 2 महीनों के अंदर राहुल गांधी का ये तीसरा दौरा है। बिहार वो 3 बार आ चुके हैं और इस बार वो बेगूसराय भी आए। और बेगूसराय वही जगह है जहाँ से कन्हैया कुमार 2019 का लोकसभा चुनाव लड़े थे, लेकिन हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद वो दिल्ली शिफ्ट हो गए थे, दिल्ली में भी चुनाव लड़ा, लेकिन वहाँ भी हार का सामना करना पड़ा। तो एक बार फिर से उनको बिहार लाया गया है। तो बिहार में कन्हैया कुमार को कांग्रेस एक युवा के तौर पर रिफ्लेक्ट कर रही है या कहें फेस के तौर पर दर्शा रही है कि युवाओं की आवाज़ कन्हैया कुमार बनेंगे। और जो नौकरी बेरोजगारी का मुद्दा तेजस्वी यादव उठाए रखे हैं, उसी के पैरेलल कन्हैया कुमार आ गए। खैर, ये अलग बात है। बात अगर मुकेश सहनी की करें तो एक तरह से उन्होंने ये दबाव बनाना शुरू कर दिया है कि आरजेडी कांग्रेस के दबाव में आकर वीआईपी को कम सीटें ना दे, क्योंकि जो कांग्रेस है वो भी 70 से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कह चुकी है। अभी तक तेजस्वी के सीएम फेस को लेकर कांग्रेस के नेताओं की एक राय नहीं है, फिर चाहे वो खुद बिहार कांग्रेस के प्रभारी हों, बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष हों। जब जब उनसे ये सवाल पूछा जाता है तब तब वो कहते हैं कि जब चुनाव हो जाएंगे, परिणाम आ जाएंगे, तब विधायक दल की बैठक होगी, चुन लिया जाएगा कौन सीएम फेस होगा। वहीं जो कांग्रेस का एक धड़ा है वो ज़रूर तेजस्वी के पक्ष में है, लेकिन वो खुले तौर पर इस बात को उजागर नहीं कर रहा। तो तेजस्वी को लेकर अभी भी कांग्रेस में उथल पुथल मची हुई है। हालांकि राहुल गांधी के दौरे से पहले जो बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष हैं राजेश राम, वो कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद के साथ खुद तेजस्वी से मिलने पहुंचे थे। कई मुद्दों पर उनसे बात हुई, लंबी चर्चा हुई, जिसमें वक्फ जो कानून बन गया है उसको लेकर भी क्या रणनीति रहेगी उस पर चर्चा हुई, चुनाव को लेकर चर्चा हुई। इसके बाद जब उनसे पूछा गया कि सीएम फेस कौन होगा तो वो फिर इस सवाल को टाल गए। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो ये तो दिखा रही है कि वो महागठबंधन के साथ है, महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी, लेकिन तेजस्वी पर वो एक मत होती नहीं दिख रही। हालांकि जो मुकेश सहनी की पार्टी है वो इस बात को लेकर एकदम अडिग है, इसमें उसको कोई भी शक शुबा नहीं है कि तेजस्वी यादव ही महागठबंधन के चेहरा हैं। ये बात मुकेश सहनी खुद कह चुके हैं। मुकेश सहनी कह चुके हैं कि अगर महागठबंधन की सरकार बनेगी तो तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे और 2 डिप्टी सीएम होंगे, जिसमें एक डिप्टी सीएम अति पिछड़ा वर्ग से होगा और उनके कहने का मतलब था कि वो खुद होंगे। तो वीआईपी इस बार अपने को हल्के में आंकना नहीं चाहती है और वो चाहती है कि इस बार ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर वो चुनाव लड़े। और इसीलिए एक बार फिर से जो पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी के दौरे के दौरान ही ये बात कही। और ये कोई नई बात नहीं कही, ये बात पहले भी कह चुके हैं, लेकिन बार बार इस बात को कहने का जो
अर्थ है या कहें जो मैसेज देने की कोशिश है वो यही है कि कांग्रेस के प्रेशर में आके हमारे साथ सीटों में कोई मोल भाव ना हो। वैसे 60 सीटों की कल्पना तो थोड़ी ज़्यादा है महागठबंधन में, क्योंकि महागठबंधन में काफ़ी पार्टियां हैं और अभी पशुपति पारस का भी आना बाकी है। वो आते हैं या नहीं आते हैं, अभी उनकी हाल ही में एक बड़ी रैली होने वाली है जिसमें वो ऐलान करेंगे कि वो महागठबंधन के साथ हैं या किसके साथ हैं। और लालू यादव से भी वो मुलाकात कर चुके हैं, दही चूड़ा भोज में लालू यादव उनके घर गए थे। उसके बाद लालू यादव ने भी संकेत दे दिए थे कि पशुपति पारस महागठबंधन में आएंगे। खैर वो अलग बात है, लेकिन ये मुकेश सहनी की जो पार्टी है वीआईपी, वो अब पीछे हटने के मूड में नहीं दिख रही है और उसका ये मानना है कि कांग्रेस के बराबर वो टक्कर दे सकती है बिहार में। जितना कांग्रेस सीटें जीतने का दावा कर रही है, उतना अगर मुकेश सहनी की पार्टी को सीटें दे तो वो भी जीत सकती है, ऐसा मानना है। क्योंकि मुकेश सहनी ने कहा था कि बिहार की कम से कम 150 ऐसी सीटें हैं जहां उनकी पार्टी का प्रभाव है और जो मल्ला निषाद का जो वोट बैंक है बिहार में, मुकेश सहनी के मुताबिक वो करीब 8 से 10% है। ऐसे में 150 सीटों पर नतीजे प्रभावित करने की ताकत वीआईपी रखती है, इसलिए मुकेश सहनी 60 सीटों पर अड़े हैं। हालांकि अगर 60 सीटों पर अड़े हैं और अगर इस दौरान उनको महागठबंधन में 30-35 सीटें भी मिल जाती हैं तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। क्योंकि अगर कांग्रेस 70 सीट पर अड़ी है, हालांकि अब वो उसकी 70 वाली डिमांड थोड़ी घट गई है, अब वो कह रही है कि हम मजबूत सीटों पर लड़ेंगे, भले ही सीटें थोड़ी कम हों, तो जाहिर सी बात है कि इस बार महागठबंधन में कांग्रेस को 70 सीटें तो किसी हालत में नहीं मिल सकती हैं। वो आंकड़ा घट के 45 या 50 तक आ सकता है। और जो आरजेडी है उसने जो फार्मूला बनाया है उसके मुताबिक तो कहा जा रहा है कि वो कांग्रेस से ज़्यादा सीटें लेफ्ट दल को देगी और हो सकता है कि मुकेश सहनी और कांग्रेस को जो सीटें दे उसमें 19-20 का अंतर हो। तो सीटों का पूरा खेल है, इसलिए मुकेश सहनी ने अभी से फील्डिंग सजानी शुरू कर दी है, जाल बिछाना शुरू कर दिया है कि भाई उनको कम ना आका जाए। और इसीलिए राहुल गांधी के दौरे के बीच पार्टी की तरफ से ये ऐलान किया गया कि जो वीआईपी है वो 60 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। डिप्टी सीएम का पद चाहिए, जिसके लिए मुकेश सहनी एकदम परफेक्ट उम्मीदवार हैं, ये भी पार्टी प्रवक्ता ने कहा। तो कुल मिलाकर ये कि सीटों को लेकर महागठबंधन में द्वंद्व चल रहा है। अब सीटों का ऊंट किस करवट बैठेगा, किसको कितनी सीटें मिलेंगी, क्या फॉर्मूला होगा, ये निकालने के लिए सबको मिलकर एक बैठक करनी होगी और उसी में साफ़ हो पाएगा कि किसको कितनी सीटें मिलेंगी। लेकिन जो आरजेडी ने अभी तक का अपना खुद का फॉर्मूला बनाया है, जो मीडिया सूत्रों के हवाले से खबर है, उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि इस बार जो लेफ़्ट पार्टियां हैं उनको 35 से 40 सीटें मिल सकती हैं। वहीं जो कांग्रेस है उसको 30 से 35 सीटें देने को कहा जा रहा है, ऐसा बताया जा रहा है। और जो आरजेडी है वो खुद 135 सीटों पर लड़ने की बात कही जा रही है और जो वीआईपी है उसको भी 30 से 32 सीटें मिल सकती हैं। तो अगर मुकेश सहनी की पार्टी थोड़ा और दम लगाएगी तो हो सकता है कि मुकेश सहनी की पार्टी को 35 से 38 सीटें मिल जाएं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि मुकेश सहनी की पार्टी का जनाधार भी बिहार में ठीक ठाक है और सन ऑफ मल्ला के नाम से वो जाने जाते हैं। इसलिए उनकी भी पूरी कोशिश है कि इस बार चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा जाए ताकि अपनी ताकत दिखा सकें। इससे पहले भी 2020 में जब वो एनडीए के साथ थे तब 11 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 4 सीटों पर जीत हासिल की थी। तो जो विनिंग रेट था वो करीब 40% के आसपास था। तो अगर 11 सीटों में 4 सीट जीतते हैं और अगर 40 सीटें मिलती हैं तो 12-13 सीट तो वो आराम से जीत सकते हैं। लेकिन जो हवा बह रही है और जो उस वक्त का चुनावी माहौल होगा, उस माहौल में हो सकता है कि मुकेश सहनी 15-20 सीटें जीत सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है बिहार की सियासत में उनकी जो मजबूती है वो और प्रबल होने वाली है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या ये जो बयान दिया गया एक बार फिर से 60 सीटों वाला, ये कांग्रेस को प्रेशराइज करने के लिए दिया गया, सीटों पर अपनी दावेदारी ठोकने के लिए दिया गया, या फिर मुकेश सहनी की पार्टी ने एक जाल फेंक दिया है जिसमें इंतज़ार है मछलियों के फंसने का? अपनी राय कमेंट करके दीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार।